स्वागत। आज हम एक बहुत ही खास और कह सकते हैं सम्मानित ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। जी। ये वो ग्रंथ है जो हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की गहराइयों में ले जाता है ना, और ईश्वर के अलग अलग रूपों मतलब अवतारों की अद्भुत कहानियां सुनाता है। बिल्कुल, और जीवन के कई अहम सबक भी सिखाता है। तो हमारे सामने इस महान ग्रंथ के वो हिस्से हैं जिनमें भक्ति और ज्ञान को जैसे किरदारों की तरह दिखाया गया है। हाँ, ये बड़ा रोचक है। और श्री कृष्ण और दूसरे अवतारों की लीलाएं हैं। ये दुनिया कैसे बनी, इसका रहस्य। और राजाओं और ऋषियों की भी कई कहानियां हैं। कुछ तो बहुत प्रेरणा देती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन हिस्सों में जो मुख्य संदेश छुपे हैं उन्हें समझें। हाँ, देखें कि ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। और शायद आज के समय में भी इनके क्या मायने हो सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले भक्ति की बात करते हैं। एक जगह है जहाँ भक्ति खुद एक माँ के रूप में नारद मुनि से मिलती हैं। हाँ। और कहती हैं कि जो पवित्र आत्माएं हैं उनका दर्शन मिलना ही इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है। सही। और वो प्रहलाद का उदाहरण भी देती हैं कि कैसे उन्होंने नारद जी की कृपा से ही माया पर विजय पाई थी। हाँ, और ये प्रसंग बहुत दिलचस्प है क्योंकि यहाँ भक्ति और उनके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, वो कलयुग के असर से बहुत कमजोर और बूढ़े जैसे हो गए हैं। अच्छा। हाँ, भक्ति बहुत दुखी है और नारद जी से पूछ रही है कि इन्हें फिर से जवान और ताकतवर कैसे बनाया जाए। ओह। तो ये एक तरह से दिखाता है कि समय के साथ कैसे ये अच्छे गुण भी मतलब कमजोर पड़ सकते हैं। और फिर नारद जी उपाय ढूंढने निकलते हैं। हाँ, और घूमते घूमते वो पहुंचते हैं 4 कुमारों के पास। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बिल्कुल, जो हमेशा बालक रूप में रहते हैं, परम ज्ञानी हैं और हमेशा भगवान हरि का गुणगान करते रहते हैं। हाँ, उन्होंने ही नारद को रास्ता दिखाया। वहीं पे वो जय विजय वाली कहानी का भी हल्का सा जिक्र आता है ना, कैसे कुमारों के श्राप से। हाँ, बिल्कुल। द्वारपालों को श्राप मिला था। तो रास्ता क्या मिला आखिर? रास्ता मिला श्रीमद् भागवत का पाठ और श्रवण। अच्छा। कुमारों ने बताया कि वेद, उपनिषद, गीता पाठ, इन सब से भी जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को पूरी तरह से शक्ति नहीं मिली तो श्रीमद् भागवत कथा ही वो अमृत है जो इन्हें फिर से जगा सकता है, स्थापित कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कथा सुनने के कुछ नियम तो हैं, पर सबसे जरूरी है श्रद्धा और मन लगाकर सुनना, एकाग्रता। और इसी बात को जैसे साबित करती है गोकर्ण और धुंधुकारी की कहानी। हाँ बिल्कुल। धुंधुकारी जो था वो बड़ा ही दुराचारी था, मतलब बहुत बुरे काम करता था। और मरने के बाद वो प्रेत बन गया। प्रेत? हाँ। तो उसके भाई थे गोकर्ण, वो बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने उसकी मुक्ति के लिए गया जी में सैकड़ों श्राद्ध किए। गया जी में? हाँ। पर शायद कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। सोचिए, गया का श्राद्ध भी बेकार गया। तब सूर्यदेव ने सलाह दी और गोकर्ण ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करवाया। अच्छा। अब धुंधुकारी तो प्रेत था, वो सीधे तो बैठकर सुन नहीं सकता था। तो वो एक बांस के अंदर घुस गया। अरे। और 7 दिन तक कथा सुनी। कथा के असर से वो बांस फट गया और धुंधुकारी को एक दिव्य शरीर मिला। सच में? हाँ, और वो सीधे भगवान के धाम चला गया। तो ये कहानी इस ग्रंथ की शक्ति पर बहुत जोर देती है कि ये कैसे पापों को मिटा सकता है, सीधे मुक्ति दिला सकता है। बिल्कुल। मतलब कर्मकांड अपनी जगह है, पर भगवान की कथा सुनना और उस पर मनन करना वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा। अच्छा, अब अगर ग्रंथ में भगवान की बात हो रही है तो जाहिर है उनके अवतारों का जिक्र तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल, कई अवतारों की चर्चा है इसमें। कई सारे हैं। और हर अवतार का एक खास मकसद, एक उद्देश्य बताया गया है। जैसे कपिल मुनि। हाँ, सांख्य दर्शन वाले। बिल्कुल। उन्होंने अपनी माँ देवहूति और एक आसुरी नाम के ब्राह्मण को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। ये ज्ञान सृष्टि और आत्मा के रहस्य खोलता है एक तरह से। फिर है दत्तात्रेय, वो अत्रि ऋषि और माँ अनुसुईया के पुत्र थे। हाँ। उन्होंने राजा अलर्क और प्रहलाद जैसों को आत्मज्ञान सिखाया। अच्छा, और यज्ञ अवतार का भी जिक्र है? हाँ, यज्ञ नामक अवतार उन्होंने स्वयंभू मनु के समय में इंद्र का पद संभाला था। और राजा ऋषभदेव का भी उल्लेख है। ऋषभदेव? हाँ, जिन्होंने एक आदर्श जीवन जीकर परमहंसों का मार्ग दिखाया, मतलब जो सर्वोच्च कोटि के सन्यासी होते हैं उनका रास्ता। और कुछ अवतार शायद सृष्टि के संतुलन के लिए आए? हाँ बिल्कुल, जैसे मत्स्य अवतार, मछली का रूप। हाँ, जब प्रलय आने वाला था, पूरी पृथ्वी पानी में डूबने वाली थी, तब उन्होंने अगले मनु वैवस्वत मनु की नाव को खींचकर बचाया और वेदों को भी पानी से सुरक्षित निकाला।
और वराह अवतार, वो कहानी भी बड़ी अद्भुत है। हाँ, वराह अवतार, जब हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को ही चुरा ले गया था और समुद्र में छुपा दिया था। तब भगवान ने सूअर का रूप धरा। हाँ, पहले ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटे से वराह शिशु के रूप में निकले, फिर एकदम से विशाल रूप धारण कर लिया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा कर ले आए। बिल्कुल, जल से बाहर ले आए। तब ऋषियों ने उनकी बहुत स्तुति की थी। वाह। फिर एक और बहुत शक्तिशाली अवतार हैं नरसिंह, आधा शेर आधा इंसान। हाँ, नरसिंह अवतार। ये तब प्रकट हुए जब भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु, जिसे वो वरदान मिला था कि ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना अंदर ना बाहर। हाँ, वही, न इंसान से, न जानवर से, न किसी अस्त्र शस्त्र से। तो जब उसने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, तब भगवान खंबे से निकले। हाँ, नृसिंह रूप में, और हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से मार डाला। अद्भुत। मतलब भक्त की रक्षा के लिए सारे वरदानों का तोड़ निकाल लिया। बिल्कुल, ये भक्त वत्सलता का चरम है। और वामन अवतार, वो बौने ब्राह्मण वाले। हाँ, वामन अवतार। राजा बलि बहुत दानी थे, पर उन्होंने देवताओं का राज्य छीन लिया था, तो भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप धरकर उनके यज्ञ में गए और 3 पग जमीन मांगी। हाँ, सिर्फ 3 कदम जमीन। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने मना भी किया, पर बलि नहीं माने। दानी जो ठहरे। हाँ, फिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। 2 पगों में ही सारी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। और तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक कर राज्य दे दिया। मतलब भक्त का मान भी रखा और देवताओं का काम भी कर दिया। सही कहा। और फिर आते हैं बलराम और कृष्ण। इनके बारे में तो ये ग्रंथ बहुत विस्तार से बताता है। हाँ, खासकर श्री कृष्ण, उनके लिए तो कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बिल्कुल, यानी कृष्ण स्वयं ही भगवान है, पूर्ण अवतार। और उनकी लीलाएं तो बचपन से ही गजब की हैं। हाँ, जैसे जन्म के कुछ ही दिन बाद पूतना को मार दिया। जो राक्षसी आई थी जहर वाला दूध पिलाने। हाँ, सुंदर औरत बनकर आई थी। या फिर 3 महीने की उम्र में शक्टासुर, वो जो छकड़ा था, हाँ। और उसके नीचे लेटे थे, रोते रोते पैर मारा और छकड़ा उलट दिया। और वो आंगन में घुटनों के बल चलते हुए 2 विशाल पेड़ गिरा दिए थे। अर्जुन रेक्ष। हाँ, वो सब दिखाता है कि वो कोई साधारण बालक नहीं थे। बिल्कुल नहीं। फिर यमुना का पानी जहरीला हो गया था, तो कालिया नाग का घमंड तोड़ा। जंगल में आग लगी तो सारे ग्वालों और गायों को बचा लिया। और माँ यशोदा जब उन्हें उखल से बांधने की कोशिश करती हैं, हाँ, तो हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है ना। और जब वो जम्हाई लेते हैं तो माँ को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। हाँ, ये सारी लीलाएं उनका ऐश्वर्य भी दिखाती हैं और माधुर्य भी। और वो गोवर्धन पर्वत वाला किस्सा, इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए। हाँ, 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठाए रखा ताकि ब्रजवासी भारी बारिश से बच सके। कमाल है। और फिर मथुरा जाकर कंस का वध। हाँ, अत्याचारी कंस का वध। तो ये सब लीलाएं किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ी हैं। सही। तो इन सभी अवतारों का मूल उद्देश्य क्या बताया गया है? देखिए, मूल उद्देश्य तो यही है, संसार की रक्षा करना, धरती पर जब पाप बहुत बढ़ जाए तो उसका भार कम करना, धर्म की फिर से स्थापना करना, भक्तों की पुकार सुनना। हाँ, भक्तों की पुकार सुनना, असुरों का विनाश करना और अपनी दिव्य लीलाओं से भक्तों को आनंद देना। इसमें वो भीष्म पितामह वाला प्रसंग भी आता है ना, जब वो बाणों की शैया पर हैं। हाँ, बिल्कुल। अपने अंतिम समय में वो श्री कृष्ण के दर्शन चाहते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। ये श्री कृष्ण की महिमा को और भी ज्यादा दिखाता है। तो ये तो हुई अवतारों की बात, पर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये बना कैसे? इस पर भी ग्रंथ कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल कहता है। कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से। नारायण ने उन्हें सृष्टि रचने का काम सौंपा था। पर वो शुरू में उलझन में थे। हाँ, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। तब उन्होंने तपस्या की और फिर उन्हें ज्ञान मिला। अच्छा, तो प्रक्रिया क्या बताई गई है? एक खास क्रम बताया गया है। सब कुछ शुरू होता है भगवान की माया या कह लें प्रकृति से। उसमें 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। बिल्कुल। सत्व यानी प्रकाश, अच्छाई, रजस यानी क्रिया, इच्छा, और तमस यानी अंधकार, जड़ता। फिर काल की शक्ति से, मतलब समय के प्रभाव से, इन गुणों में हलचल होती है, जिससे सबसे पहले बनता है महत तत्व। महत तत्व, ये क्या है? इसे हम कह सकते हैं ब्रह्मांडीय बुद्धि,
कॉस्मिक इंटेलिजेंस। अच्छा। फिर महत्त्व से बनता है अहंकार, ईगो। और ये भी 3 तरह का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। गुणों के आधार पर। हाँ, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता बनते हैं। राजसिक अहंकार से हमारी 10 इंद्रियां बनती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, और 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर। और तामसिक अहंकार से? वाह, मतलब एक पूरा क्रम है। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में भगवान की इच्छा या दृष्टि, जिसे ईषण कहा गया है, और काल यानी समय, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक क्रम में ये सब धीरे धीरे प्रकट होता है। और एक विचार ये भी दिया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भगवान का ही रूप है, विराट रूप। लेकिन वो फिर भी इससे अलग है। हाँ, वो इसे बनाते हैं, पालते हैं, नष्ट करते हैं, पर खुद इन सब से परे हैं, अछूते रहते हैं। और इसी सृष्टि में हम सब जीव हैं। ग्रंथ आत्मा और शरीर के फर्क पर भी बहुत जोर देता है ना? बिल्कुल, बार बार ये बात आती है कि हम असल में आत्मा हैं, पर अज्ञान की वजह से खुद को ये शरीर और मन मान बैठते हैं। और इसी मन के जरिए हम प्रकृति के गुणों, सत्व, रजस, तमस के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, और फिर कर्म करते हैं, और उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। और इसमें मन का बड़ा रोल है। हाँ, ग्रंथ कहता है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। अच्छा, कैसे? अगर मन इन गुणों और इंद्रियों के विषयों में, मतलब दुनिया की चीजों में फंसा है, तो वो हमें बांधता है। और अगर वही मन भगवान में लग जाए तो मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। और इन्हीं गुणों के असर से हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। हाँ, कभी देवता बन जाते हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी। जैसा गुण हावी होता है वैसी योनि मिलती है। और समय की विशालता का भी अंदाजा मिलता है इसमें। कल्प, मनवांतर जैसे शब्द हैं। हाँ, कल्प तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जो हमारे अरबों सालों के बराबर है। और वो साल? हाँ, और ये ब्रह्मांड एक अंडे जैसा है, ब्रह्मांड कटा, जिसके ऊपर जल, अग्नि, वायु, आकाश जैसी 7 परतें हैं। हर परत पहले वाली से 10 गुना बड़ी। बाप रे, ये सोचकर ही लगता है हम कितने छोटे हैं। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद सवाल उठता है कि इस चक्कर से, इस बंधन से निकलने का रास्ता क्या है? हाँ, रास्ता क्या है? यहीं पर शायद वो राजाओं और ऋषियों की कहानियां आती हैं। हाँ, भक्ति और ज्ञान के साथ साथ ये कहानियां हमें रास्ता दिखाती हैं। जैसे राजा चित्रकेतु की कहानी है। हाँ, वो जो बेटे के लिए दुखी थे। हाँ, संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। अंगिरा ऋषि ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया, पर साथ में चिताया भी कि यही बेटा खुशी भी देगा और गम भी। और हुआ भी वही। हाँ, बेटा हुआ पर जल्दी ही मर गया। राजा फिर से शोक में डूब गए। तब नारद और अंगिरा ऋषि ने उन्हें समझाया कि ये रिश्ते नाते सब टेम्परेरी हैं, अस्थायी हैं। तो ये कहानी सांसारिक मोह के दुख को दिखाती है। बिल्कुल। फिर राजा परीक्षित की कहानी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अर्जुन के पोते। जी, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। एक बार उन्होंने देखा कि कलयुग एक राजा का भेष धरकर गाय और बैल को मार रहा है। गाय धर्म का प्रतीक और बैल पृथ्वी का। हाँ, परीक्षित ने कली को सजा दी, पर जान से नहीं मारा। कली ने जब गिड़गिड़ाया तो उसे रहने के लिए 5 जगहें दी। कौन सी? जुआ, शराब, परस्त्रीगमन, हिंसा और सोना। कहा कि जहां ये चीजें होंगी वहीं कली का वास होगा। अच्छा, तभी इन चीजों से बचने को कहा जाता है। हाँ, और यहीं पर कलयुग के लक्षणों का भी वर्णन है कि धर्म कम हो जाएगा, झूठ, कपट, लोभ, दुश्मनी, बीमारियां बढ़ेंगी। परीक्षित ने कली को ब्रह्मावर्त से बाहर रहने को कहा था ना? हाँ, सरस्वती और दृषद्वती नदियों के बीच का पवित्र क्षेत्र। क्योंकि वो धर्म का स्थान था। परीक्षित की कहानी का अंत भी बड़ा मार्मिक है। श्राप मिला था उन्हें। हाँ, एक ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग के काटने से उनकी मौत होगी। पर वो डरे नहीं। नहीं, राजपाट छोड़कर गंगा किनारे बैठ गए, प्रायोपवेशन पर, यानी मृत्यु तक अन्य जल त्याग कर केवल भगवान का चिंतन। और वहीं उन्हें शुकदेव जी मिले। हाँ, और शुकदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिसे सुनकर परीक्षित को परम गति मिली, मोक्ष मिला। ये दिखाता है कि मौत सामने हो तब भी भक्ति और शरणागति से डर पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल। एक और बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है बालक ध्रुव की। हाँ, ध्रुव की कहानी। सिर्फ 5 साल के थे वो। हाँ,
जब उनकी सौतेली माँ ने उन्हें पिता की गोद में नहीं बैठने दिया और अपमानित किया। तो वो दुखी होकर भगवान को पाने के लिए जंगल चले गए। हाँ, रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और ध्यान की विधि बताई। और उस छोटे से बच्चे ने फिर तपस्या की। अरे ऐसी कठोर तपस्या, मधुवन में यमुना किनारे। पहले महीने 3 दिन में एक बार फल खाए, दूसरे महीने 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते, ओ, तीसरे महीने 9 दिन में एक बार पानी पिया, चौथे महीने 12 दिन में एक बार सिर्फ हवा पी। और 5वें महीने तो सांस भी रोक ली, एक पैर पे खड़े होकर भगवान का ध्यान। 5 साल के बच्चे ने। हाँ, उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप गए। फिर भगवान प्रकट हुए। हाँ, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर आए। ध्रुव इतने भाव विभोर हो गए कि कुछ बोल ही नहीं पाए। तब भगवान ने अपने शंख से उनके गाल को छुआ और उन्हें सारा दिव्य ज्ञान हो गया। फिर उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की। और भगवान ने उन्हें वो ध्रुव तारे वाला पद दिया। हाँ, ऐसा पद जो कभी नष्ट नहीं होता। वो आज भी आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ये कहानी बताती है कि पक्का इरादा हो और भक्ति हो तो क्या नहीं हो सकता। सच में दृढ़ निश्चय और भक्ति की शक्ति। बिल्कुल। फिर एक कहानी है राजा वेन और उनके बेटे पृथु की। ये अच्छे और बुरे शासन का उदाहरण है। वेन बुरा राजा था, बहुत अधर्मी। यज्ञ बंद करा दिए, कहा मुझे ही पूजो। ऋषियों ने गुस्से में आकर उसे मार डाला। लेकिन राजा के बिना तो अराजकता फैल गई होगी। हाँ, तब ऋषियों ने वेन के शरीर का मंथन किया। मंथन? हाँ, उसकी जांघों से एक काला बौना सा आदमी निकला जिसने सारे पाप ले लिए। उसे इन निषादों का पूर्वज कहा गया। फिर भुजाओं के मंथन से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, पृथु और अर्ची। पृथु भगवान के अवतार माने गए। हाँ, विष्णु के अवतार। उन्होंने देखा कि पृथ्वी अन्न नहीं दे रही, तो उन्होंने उसे धनुष बाण से डराया। पृथ्वी गाय बनकर भागी। गाय बनकर? हाँ, तब पृथु ने पृथ्वी को समतल किया, उसे समझाया और स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ रूपी बर्तन में पृथ्वी रूपी गाय से सारी औषधियां, सारे अन्न, ये सब दूहा मतलब निकाला। अच्छा। फिर देवताओं, ऋषियों, असुरों सब ने अपने अपने तरीके से पृथ्वी से अपनी जरूरत की चीजें लीं। पृथु एक आदर्श राजा बने, प्रजा का बेटे की तरह पालन किया, बहुत यज्ञ किए। तो ये कहानी राजा के धर्म और पृथ्वी के सही उपयोग के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। और एक कहानी राजा ययाति की भी है, जो इंद्रिय सुखों के पीछे भागने की निरर्थकता बताती है। उन्हें बुढ़ापे का श्राप मिला था। हाँ, तो उन्होंने अपने बेटों से उनका यौवन मांगा। 4 ने मना कर दिया, पर सबसे छोटे बेटे पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया और उनका बुढ़ापा खुद ले लिया। ओह। ययाति ने हजारों साल तक पुरु के यौवन से खूब सुख भोगे, पर उनकी इच्छाएं शांत नहीं हुईं, बल्कि और बढ़ गईं। मतलब भोग से इच्छाएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बिल्कुल। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि कामनाएं भोगने से कभी खत्म नहीं होती, जैसे आग में घी डालने से वो और भड़कती है। तब उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटाया, राजपाट सौंपा और तपस्या करने चले गए। ये तो बड़ा सबक है इंद्रिय संयम का। हाँ, इन मुख्य कहानियों के अलावा और भी कई छोटे छोटे उल्लेख हैं, जैसे दिति के बेटे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हाँ। रावण कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य ऋषि का जिक्र है, प्रचेतागण है, और अजामिल की कहानी। अजामिल वो पापी था ना? हाँ, बहुत पापी था, पर मरते समय उसने बस अपने छोटे बेटे नारायण को पुकारा और उसे लेने विष्णु के दूत आ गए। हाँ, यमदूतों की जगह विष्णु के पार्षद आए और उसे मुक्ति मिल गई। ये भगवान के नाम की महिमा दिखाता है कि नाम लेने भर से कितना कुछ हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्रंथ हमें कई स्तरों पर गाइड करता है। हाँ, बिल्कुल। ये भक्ति का रास्ता दिखाता है, ज्ञान की बातें करता है, वैराग्य का महत्व समझाता है। ये बताता है कि ईश्वर कैसे अलग अलग रूपों में आकर मदद करते हैं, सृष्टि के रहस्य खोलता है, और जीवन में जो नैतिक उलझने आती हैं उन पर कहानियों के जरिए रोशनी डालता है। और इन सभी बातों का सार निचोड़ एक ही दिशा में जाता है। हाँ, कि अपने असली स्वरूप को पहचानो, जो कि आत्मा है, और किसी भी तरह से ज्ञान से, कर्म से या सबसे आसान भक्ति से उस परम सत्ता से जुड़ो, जिन्हें कृष्ण, विष्णु, हरि, नारायण कई नामों से पुकारा गया है। हाँ, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओ। और इसमें भक्तों का साथ यानी सत्संग उसे बहुत मददगार बताया गया है। बिल्कुल। और जैसा ग्रंथ में कहा गया, मन ही है हमारे बंधन का कारण
और वही मुक्ति का भी। सारी चीजें हैं, शायद पहले से भी कहीं ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। तो हम इन कथाओं से प्रेरणा लेकर अपने मन को कैसे साधें, वो एकाग्रता कैसे लाएं जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए इतनी जरूरी बताई गई है। हाँ, ये विचार करने वाली बात है। शायद आज के समय में ये पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है।